ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता श्रीराधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीयति भक्तिधीराणां दामोदरे नामिने श्रीभक्तितीर्थस्य गुणभावानुवर्तने सर्वदा सर्वभूतानां सर्वक्षिणाय राधा कृष्ण गौरांग गाय श्री सौदा प्रभु नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 5। 4 अध्याय हो चुके हैं। इन चारों अध्यायों को मैं संक्षेप में बता रहा हूँ इसमें क्या क्या था। अब तक हम क्या पढ़े हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे आमुख। 4 अध्याय प्लस आमुख और भूमिका 6 चीजें हम पढ़े। आमुख में हम सबसे पहले पढ़े थे भक्ति रसामृत सिंधु का और इनके जो लेखक हैं श्रीला रूप गोस्वामी उनका संक्षिप्त परिचय। थोड़ा उनका परिचय इंट्रोडक्शन हम पढ़े थे, कैसे कौन रूप गोस्वामी है और कैसे इस ग्रंथ का लेखन हुआ। उसके बाद उसी में आमुख में ही हम पढ़े थे भक्ति रस के विषय में, नहीं भक्ति रस अमृत सिंधु इस टाइटल के विषय में। भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति रस किसको कहते हैं, अमृत किसको कहते हैं, सिंधु इसको क्यों कहा गया है, वो हम सब पढ़े थे। भक्ति रस का खास करके हम डिटेल में वर्णन पढ़े थे कि रस किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े भूमिका। अध्याय से स्टार्ट होने से पहले भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें हम 3 चीजें पढ़े थे। मंगलाचरण के बाद इस ग्रंथ का कंटेंट क्या है और उसके बाद तीसरा चीज पढ़े थे हम शुद्ध भक्ति की परिभाषा। मंगलाचरण में हम लोगों ने 5-6 पैराग्राफ देखे थे। उसमें से जो पहला पैराग्राफ था जो इस ग्रंथ के ऑब्जेक्टिव है भगवान कृष्ण, उनको प्रणाम कर रहे हैं रूप गोस्वामी। दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जिससे प्रेरणा पा करके ग्रंथ लिख रहे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को और चेतन रूप गोस्वामी को।
तीसरे पैराग्राफ में वो लिख रहे हैं कि कैसे रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई और गुरु सनातन गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। चौथे पैराग्राफ में वो सभी भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं और भक्तों को खास करके वो शार्क मछली से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने बताया था कि शार्क में 3 गुण होते हैं कि वो पानी में, समुद्र में ही हमेशा रहती है, किसी और वाटर बॉडी में नहीं पाई जाती है। शार्क का दूसरा गुण होता है कि वो कभी नदियों के रास्ते नहीं जाती, नदियों को एंटरटेन नहीं करती। और तीसरा, मछुआरे के नेट में कभी नहीं फंसती। उसी प्रकार से भगवान के भक्त भक्ति रूपी समुद्र में गोते लगाते हैं। वो छोटे छोटे तुच्छ अलग अलग जो तथाकथित सुख हैं उनकी परवाह नहीं करते हैं। वो जो एक मायावादियों का जो कॉन्सेप्ट है कि नदियां समुद्र में मिल जाएंगी, उसी प्रकार जो है आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तो ऐसे कॉन्सेप्ट की वो परवाह नहीं करते हैं ऐसी नदियों की। और तीसरा, क्योंकि वो अपनी भक्ति में इतना डीप, इतना गहरे होते हैं कि उनको माया का जो नेट है वो उनको पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, ये था चौथे पैराग्राफ में था। पांचवें पैराग्राफ में रूप गोस्वामी जो है अपने इस ग्रंथ की रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी से। किससे रक्षा करने के लिए? आर्गुमेंटेटिव लॉजिशियंस, जो तर्कवादी होते हैं, कि उनसे इस ग्रंथ की रक्षा हो। और उनकी तुलना कर रहे हैं वो जो समुद्र में वोल्केनिक इरिप्शंस होते हैं। यदि वो तर्क करेंगे भी तो ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसकी रक्षा हो। और ये हुआ कौन सा? पांचवा। और फिर छठे पैराग्राफ में लिखते हैं रूप गोस्वामी, हाँ, इसमें प्रभुपाद जी एक बताते हैं कि मूड क्या होना चाहिए प्रचारक का। जैसे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एकमात्र इंस्ट्रूमेंट हूँ अपने गुरुजनों के हाथ में, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो एक प्रचारक है उसको यही सोचना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा प्रचारक हूँ। तो मूड ऑफ अ प्रीचर, ये छठे पैराग्राफ में। तो ये भूमिका में बता रहा हूँ कि 6 पैराग्राफ में हुआ था मंगलाचरण। फिर उसके बाद कंटेंट था भक्ति रसामृत सिंधु का। भक्ति रसामृत सिंधु के कंटेंट मैंने बताया था कि इस ग्रंथ को 4 हिस्सों में बांटा गया है: पूर्वी सागर, दक्षिणी सागर, पश्चिमी सागर और उत्तरी सागर। पूर्वी सागर में सामान्य भक्ति भेद है, भक्ति भेद। उसमें 4 तरंग है। पहला है कि सामान्य वर्णन भक्ति का, दूसरा है आपका साधन भक्ति, तीसरा है भाव भक्ति और चौथा है प्रेम भक्ति। दक्षिणी सागर में रस का एक ओवरव्यू है, ओवरव्यू ऑफ रसा। उसमें आपका विभाव, अनुभाव और क्या क्या था, बताया तो था। हाँ, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ये था दक्षिणी सागर में। पश्चिमी सागर में मुख्य रस थे 5: शांत रस, साक्ष्य रस, और आपका वात्सल्य रस, माधुर्य रस, और एक और बचा क्या था, दास्य रस। ये 5 रस हैं। फिर ये 5 तरंग थी इसमें। और उत्तरी सागर के अंदर 9 तरंगे थी। 7 तो गौण रस थे: हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक और विभत्स, और रसों का मिश्रण और रसों का विकार। ये हुआ कंटेंट भक्ति रसामृत सिंधु का। फिर उसके बाद तीसरा जो चीज था भूमिका में, वो था भक्ति, ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा में मैंने एक श्लोक आपको लिखवाया था: अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मैंने उसमें बताया था कि इसमें 3 स्वरूप लक्षण है और 2 तटस्थ लक्षण है, प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। स्वरूप लक्षण है आनुकूल्येन, कृष्णानु और शीलनम। अनुकूल भाव से होनी चाहिए कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्तों की प्रसन्नता के लिए। और तीसरा, ये एक्टिव चेष्टा होती है, कोई ऐसा नहीं बस मन गढ़ंत कुछ ऐसा भाव है ना। एक्टिव चेष्टा मन से और शरीर से या वाणी से, एक्टिव चेष्टा अनुकूल भाव से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। बहुत इसका विशद वर्णन हुआ था वहां पर, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको बस इसका एक संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ।
फिर उसके बाद हम पढ़े थे तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या था? ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म और योग आदि से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, और अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्य अभिलाषाओं की कोई हैबिट नहीं बना लेनी चाहिए। एकाएक कभी हो गई गलती से कुछ इच्छा तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी आदत बना करके हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहे भगवान से। तो ऐसा करके भूमिका पूरी हुई। फिर उसके बाद हम अध्याय 1 में पढ़े थे शुद्ध भक्ति के लक्षण। 6 लक्षण पढ़े थे। उसमें क्या क्या था? क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा और सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षण। ये 6 था। पहले दो दो लक्षण है क्लेशाग्नि और शुभदा, वो साधन भक्ति में निष्ठा के स्तर पर पूरा पूरा प्रकट हो जाते हैं, और भाव के स्तर पर पहले दो प्लस अगले दो, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, ये भी ऐड हो जाएंगे इसमें, 4 प्रकट हो जाते हैं। और प्रेम के स्तर पर 6 के 6 प्रकट हो जाते हैं, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षण। ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें क्लेशाग्नि में आपको पाप का साइकिल बताया था कि पाप कैसे ये कार्य करता है। सबसे पहले अविद्या, अविद्या के कारण पाप का बीज हृदय में अंकुरित हो जाता है, और अनुकूल परिस्थिति होने पर वो पाप में कन्वर्ट हो जाता है। पाप होने के बाद उसका रिएक्शन बनता है, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध रिएक्शन। अप्रारब्ध, अप्रारब्ध के कारण एक पाप के प्रति झुकाव आ जाता है, उसको कहते हैं कूट। और कूट जब प्रगाढ़ होता है तो फिर से बीज बनता है पाप करने का, और फिर परिस्थिति आने पर वो पाप हो जाता है। तो ऐसी साइकिल बनती है, पाप, अप्रारब्ध, कूट, बीज, पाप, अप्रारब्ध, कूट, बीज, पाप, ऐसे साइकिल चलती है। लेकिन प्रत्येक साइकिल में अप्रारब्ध का स्तर बढ़ रहा है रिएक्शन का। अप्रारब्ध का अर्थ होता है जो परिपक्व ना हो, इमेच्योर रिएक्शन। तो वो एक समय के बाद आकर के वो मैच्योर हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। अप्रारब्ध फल जब बढ़ते बढ़ते प्रारब्ध में कन्वर्ट होता है, तो वो प्रारब्ध फिर कष्ट लेकर के आता है जीवन में, शारीरिक या मानसिक कष्ट उसके जीवन में व्यक्ति के आता है। इस प्रकार से पाप का साइकिल चलता है। तो कभी कभी अप्रारब्ध में रहता है, व्यक्ति सोचता है कि हम इतना पाप किए लेकिन हमको जो है कुछ कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रारब्ध में है, कुछ समय के बाद जब प्रारब्ध बनना स्टार्ट होगा तो फिर जो है चिल्लाएगा, फिर कहेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये पूरा साइकिल मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद ये तो हुआ क्लेशाग्नि। फिर शुभदा में मैंने बताया था कोई चीज चीज शुभ कब कही जाएगी, ऑस्पिशियस कब कही जाएगी, जब उसमें 4 लक्षण होंगे। पहला तो वो इट इज बेनिफिशियल टू एवरीवन, वो सबके लिए लाभदायक होनी चाहिए, लाभप्रद होनी चाहिए। दूसरा, वो सबके लिए अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। दो, तीसरा वो सुपीरियर हैप्पीनेस, एक उच्चतर सुख प्रदान करने वाला हो। और चौथा था, चौथा बताएगा कोई? शुभदा में मैंने बताया था कोई उच्चतर चीज शुभ उच्चतर है। सुख प्रदान करने वाला, हाँ ये हो गया। और एक और था, सद्गुण प्रदान करता है। हाँ सब हर प्रकार के अच्छे गुण वो जो है प्रकट करा देता है हृदय में। तो ये 4 गुण यदि किसी चीज में हो, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, तो वो ऑस्पिशियस कहा जाता है। तो फिर हम डिटेल में पढ़े थे कैसे भक्ति के अंदर ये चारों गुण विद्यमान है। ये आकर्षक है सबके लिए, सबके लिए लाभप्रद है, अच्छे गुण को प्रकट करा देती है हृदय में, और एक उच्चतर सुख प्रदान करने वाली होती है। ठीक है। फिर इसके बाद मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को भी लघु कर देती है। और सुदुर्लभा, सुख का मैंने आपको बताया था कि 3 स्तर पर सुख मिलता है, एक तो इंद्रिय तृप्ति से, एक मोक्ष से, और एक जो है भक्ति से। तो भक्ति का सुख बहुत ऊंचा होता है मोक्ष से, और मोक्ष का सुख इंद्रिय तृप्ति से ऊंचा होता है। सुदुर्लभ है, मैंने बताया था कि क्यों ये सुदुर्लभ है। भाव भक्ति, भाव भक्ति के स्तर पर ये होता है। साधन भक्ति इतनी दुर्लभ नहीं है, वो भी दुर्लभ है, लेकिन सुदुर्लभ नहीं है। भाव भक्ति बहुत बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है, वो किसी भाग्यवान में पाई जाती है। तो भाव भक्ति सुदुर्लभ 2 कारणों से है। एक तो ये है कि हम अपने प्रयास से इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपने एफर्ट से इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्यों दुर्लभ है? क्योंकि कृष्ण इसको देने में झिझकते हैं, वो रिलक्टेंट हैं इसको प्रोवाइड कराने में।
क्योंकि भगवान कृष्ण भाव भक्ति से और प्रेम भक्ति से बंध जाते हैं, तो अपनी स्वतंत्रता कौन छोड़ना चाहेगा, तो भगवान कृष्ण इसको आसानी से देते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए सुदुर्लभ है। फिर है सांद्रानंद विशेषात्मा, एक कंडेंस ब्लिस हमको ये प्रदान करते हैं, इतना कि वो कैलकुलेट ना की जा सके, इतना इतना सुख ये प्रदान करने वाली होती है। ये होता है प्रेम भक्ति के स्तर पर। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए 3 जगह पर सुख की बात आ रही है। एक तो शुभदा में सुख की बात आई थी, उच्चतर सुख की, एक मोक्ष लघुताकृत में सुख की बात आई, और एक सांद्रानंद विशेषात्मा में सुख की बात आई। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भक्ति है, जो कोई व्यक्ति भक्ति करता है, हर स्तर पर सुख प्रदान करते हैं। साधन भक्ति के स्तर पर भी सुख प्रदान करती है, उच्चतर सुख, तभी तो ऑस्पिशियस है, शुभदा है। और भाव भक्ति के स्तर पर तो मोक्ष को लघु तुच्छ बना देती है, इतना सुख आ जाता है। और प्रेम भक्ति के स्तर पर तो सांद्रानंद विशेषात्मा वाला सुख है, यानी कि अन्य सुख तथाकथित सुख इस संसार के उसको अनुभव ही नहीं होता है व्यक्ति को कि ये सुख हो भी सकते हैं क्या, ऐसा है, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। एक ऐसा ऐसा कवर बना देगा आत्मा के ऊपर सुख का कि जो है, जो तथाकथित संसार के सुख है वो उसमें से पार ही नहीं हो पाएंगे, आत्मा तक जा ही नहीं पाएंगे, ऐसा। फिर ये हुआ था। और श्री कृष्ण आकर्षणी मतलब कृष्ण को पूरा पूरा जो है अपने बंधन में बांध लेता है। फिर अध्याय 2 में हम पढ़े थे भक्ति की पात्रता। भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं अध्याय 2 में हम लोग पढ़े थे। तो उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस किया था कि भक्ति की पात्रता क्या है। तो भक्ति करने के लिए कोई पात्रता नहीं चाहिए, बस इच्छा होनी चाहिए। तो प्रश्न होगा कि इच्छा कैसे होगी भक्ति की, तो ये पूर्व जन्म की गई भक्ति के कारण होती है। अब प्रश्न होगा कि पूर्व जन्म में भक्ति कैसे की होगी उसने, उसकी भी इच्छा हुई होगी। तो ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ, इच्छा भक्ति भक्ति इच्छा, ऐसे बन रहा है साइकिल। स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो स्टार्ट होता है जब किसी शुद्ध भक्त की एंट्री होती है जीवन में। शुद्ध भक्त के संपर्क में आकर के जीव जाने अनजाने में कुछ भगवान की सेवा कर लेता है, उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। वही फिर बाद में जाकर के उसकी एक इच्छा जागृत करती है भगवान की भक्ति करने की, स्पेसिफिक भक्ति, और फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो भगवान का शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा एक एक जो है इनिशिएटिव है भक्ति का, जीवन में इनिशिएटिव उनके द्वारा आता है। और अब प्रश्न उठता है कि भाई ये अहेतु की कृपा का क्या पात्रता है, शुद्ध भक्त किसके ऊपर करता है कृपा, तो इसकी कोई पात्रता नहीं, वो रैंडम है, किसके ऊपर कृपा हो जाए नहीं हो जाए ना हो। तो इसलिए भक्ति की पात्रता बोला जाता है कि कुछ भी नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। फिर मैं बताया था कि साधन भक्ति की परिभाषा कृति साध्या, सेंसेस के द्वारा परफॉर्म होती है। साध्य भाव भवेत साध्य भाव, और साध्य भाव भाव भक्ति प्रदान करने वाली होती है, इंद्रियों के द्वारा की जाती है। सा साधना अभिधा, इसको साधना भक्ति कहते हैं। और ये भाव कहाँ से लाई है, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। इसकी ये पोटेंसी होती है साधना भक्ति की, ये कि ये हृदय में हमेशा से रहने वाले प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्रकट कर देती है, उस भाव को प्रकट कर देती है जो अभी छिपा हुआ है डोरमेंट स्टेज में। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद कहीं एक हम एनालॉजी वगैरह पढ़े थे। साधन भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति। तो मैंने बताया था कि अध्याय 3 से लेकर के अध्याय 14 तक वैधि साधन भक्ति हम पढ़ेंगे, फिर 15-16 में रागानुग साधन भक्ति, और 17-18 में भाव भक्ति, और 19वें में प्रेम भक्ति। ठीक है, वैधि साधन भक्ति और रागानुग साधन भक्ति में क्या अंतर है, इंस्पिरेशन का अंतर है, कार्य लगभग वही रहता है। वैधि यदि प्रेरणा गुरु और शास्त्र के इंस्ट्रक्शन से आ रही है तो ये है वैधि साधन भक्ति, और यदि वो स्वाभाविक हो गई, नेचुरल है, नेचुरल अट्रैक्शन है भक्ति करने का, तो वो है रागानुग साधन भक्ति। तो वैधि साधन भक्ति हम लोग पहले पढ़ेंगे अध्याय 3 से लेकर के 14 तक, फिर उसके बाद हम रागानुग साधन भक्ति को पढ़ेंगे। अध्याय 3 में हम लोग पढ़े थे भक्ति के लिए पात्रता। तो इसमें खास करके ज्ञान और वैराग्य पर चर्चा हुई थी। मैंने बताया था कि जो है कि भक्ति को प्रारंभ करने के लिए
भक्तों के संग की आवश्यकता है, ना ज्ञान की आवश्यकता है, ना वैराग्य की आवश्यकता है, भक्तों के संग की। लेकिन भक्ति में एडवांस करने के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता है, शास्त्रिक ज्ञान हमको होना चाहिए, और भक्तों का संग तो होना ही चाहिए, वो तो उसमें एडिड हो जाएगा। और शुद्ध भक्ति करने के लिए, भक्ति को बिल्कुल शुद्ध रखने के लिए अपनी, उसमें वैराग्य की भी आवश्यकता पड़ेगी। भक्तों के संग प्लस ज्ञान प्लस वैराग्य। ठीक है, ये हुआ एक चीज मैं बताया था। दूसरा, 3 ग्रेड्स होते हैं भक्तों के। ठीक है, ज्ञान और श्रद्धा के हिसाब से उसका विभाजन किया गया है। पहला है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी, और तीसरा है उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसमें जो श्रद्धा है वो कोमल है, और ज्ञान भी कम है। ठीक है, ज्ञान भी उसका कम है और श्रद्धा भी कोमल है, आसानी से बदल सकता है। जो मध्यम अधिकारी है उसकी श्रद्धा बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन ज्ञान भी है उसको, और अपने आप वो फिक्स है, लेकिन दूसरे को वो परास्त नहीं कर सकता है तर्क में। उसको बहुत बड़ा चढ़ा उसका ज्ञान नहीं है। अब अपने आप गिरेगा नहीं, लेकिन दूसरे को भी वो कभी कभी बचा नहीं पाएगा, ऐसा है। उत्तम अधिकारी की स्थिति क्या है कि उसका जो श्रद्धा है वो फिक्स है, बहुत ही अटूट श्रद्धा उसके अंदर है, और उसका जो ज्ञान है वो बहुत स्ट्रोंग है। वो हर प्रकार के जो तर्क हैं उनको डिफीट कर सकता है। ये उत्तम अधिकारी। फिर इसके बाद हम लोग अध्याय 4 पढ़े, ये कल ही पढ़े थे, परसों। अध्याय 4 में था कि जो भक्ति होती है वो मुक्ति से भी बढ़ करके है। तो इसमें बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि 3 प्रकार का सुख है, इंद्रिय तृप्ति का, मुक्ति का सुख, और भक्ति का सुख। तो किसी भी भक्त को ये अनुभव हो जाता है, थोड़ी सी भक्ति हम लोग करें तो हमको ये अनुभव हो जाता है कि इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं है भी तो बहुत क्षणिक है, वो छलावा है एक तरीके से, उसकी अपेक्षा में जो दुख मिलता है वो अपार है। तो ये किसी भी भक्त का ये रियलाइजेशन हो सकता है कि इंद्रिय तृप्ति में, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति एनालिसिस करके अपने जीवन में देख सकता है कि इंद्रिय तृप्ति में वास्तव में सुख नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है, पूरा संसार तो इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन मुक्ति में सुख नहीं है, ये हमारे लिए थ्योरेटिकल है अभी, क्योंकि अभी हमारी मुक्ति हुई नहीं ना। अभी तो हम जो है देखे नहीं ब्रह्म ज्योति कैसी होती है, ब्रह्म ज्योति में हम देखेंगे तो पता चले हमको। तो इसलिए हमारा इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन के लिए रूप गोस्वामी एक पूरा अध्याय बना दिए। हमको बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे कोट्स दिए हैं अलग अलग शास्त्रों से कम हम अपने आप नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जो इतने बुद्धिमान लोग हैं उनकी बात को हम मान लें। तो अध्याय 4 में हम देखें कि पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको मुक्ति नहीं चाहिए, बेटर है कि मुझको 1000 जीव दे दीजिए जिससे भगवान का गुणगान कर सकूं, और 2000 कान दे दीजिए जिससे मैं उनको गुणगान को सुन सकूं। मुझको ये चाहिए, मुक्ति हमको नहीं चाहिए, पृथु महाराज। फिर दूसरा उदाहरण, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि भरत महाराज अपना सारा धन वैभव, पूरी चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य, सुंदर पत्नी और अपने आज्ञाकारी पुत्रों को छोड़ करके जंगल निकल गए भगवान की भक्ति के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी कमेंट कर रहे हैं, महाराज परीक्षित से पूछ रहे हैं, को बोल रहे हैं कि हे महाराज, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है वो मुक्ति की कभी परवाह नहीं करता। जब वो मुक्ति तक की परवाह नहीं करता है तो फिर इस सांसारिक सुख की परवाह करेगा, परवाह नहीं करेगा, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। यदि भरत महाराज छोड़ दे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जो भगवान के कार्यकलापों पर मुग्ध हो जाए वो तो मुक्ति की भी परवाह नहीं करता है। दो, फिर तीसरे में वृत्रासुर का आया था, वृत्रासुर का रेफरेंस किए कि वृत्रासुर भगवान से कह रहे हैं कि मुझको सारे ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो मुझको स्वीकार नहीं है, ध्रुवलोक भेजा जाए वो भी स्वीकार नहीं है, मैं किसी योग सिद्धि की इच्छा नहीं करता हूँ, और यहाँ और तो और मैं जो है परलोक या सॉरी मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो बस यही इच्छा करता हूँ कि आपके भक्तों की संगति मुझको मिल जाए और आपका कथा कीर्तन करने का अवसर मुझको मिलता रहे।
ये तीसरा उदाहरण। चौथा, शिव जी, भगवान शिव जो है माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे सती, जो नारायण के भक्त होते हैं वो किसी से भी नहीं डरते हैं, चाहे उनको स्वर्ग भेज दो, चाहे उनको नरक भेज दो, चाहे उनको मोक्ष की प्राप्ति करा दो, उनको कहीं भेज दीजिए, वो नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए संसार में। भगवान के चरणों की जो है शरण उनको चाहिए बस। इंद्र माता दिति से, अपनी माँ से कहते हैं कि हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वो सबसे बड़े स्वार्थी हैं। हाँ, और वो परलोक ये मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं, इंद्र का है। फिर प्रहलाद जी जो है कह रहे हैं अपने मित्रों से, आप अपने मित्रों को यही चीज बोल रहे हैं कि ये जो मोक्ष है ये तो अपने आप प्राप्त हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष की परवाह नहीं क्या करते हैं, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए इस जीवन में। फिर जो है राजा इंद्र नरसिंह देव से प्रार्थना में भी यही चीज लिखते हैं। उसके बाद गजेंद्र का भी उपाख्यान आता है। भगवान विष्णु स्वयं दुर्वासा से कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त मेरी भक्ति में लगे रहते हैं वो 4 प्रकार के जो ये 5 प्रकार की जो मुक्त अवस्थाएं हैं उनकी भी इच्छा नहीं करते। नाग पत्नियां भगवान कृष्ण से यही कहती हैं, श्रुतियां यही कहती हैं, भगवान कृष्ण उद्धव से बल्कि यही कहते हैं, और भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, यशोदा मैया भी यही चीज कहती है, हनुमान जी भी यही कहते हैं कि यदि मोक्ष की प्राप्ति से मेरे और आपके संबंध में कुछ रुकावट आती है तो हमको ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, हमको बस आप हमारे स्वामी रहें और हम आपके दास रहें, यही परिस्थिति हमको बारंबार चाहिए। ठीक है, तो इतना सब कुछ कुंती महारानी का भी इसमें है, कुंती महारानी भी यही चीज बोलती हैं, और भी बहुत सारे लोगों का है, आप पढ़ लीजिएगा। ये मैं पिछली क्लास में बताया था कि किस प्रकार से भक्ति मुक्ति से बहुत श्रेष्ठ होती है। अब अध्याय 5 आज का, इसका देखिए सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, सब लोग जो है वीडियो ऑफ करके सो रहे हैं। अध्याय 5, भक्ति की शुद्धता। तो देखिए भक्ति जन्म पर और शुद्धता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, भक्ति जन्म के ऊपर निर्भर नहीं करती है। कैसे? स्वरूपा जी लिखते हैं, पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। ये जो हमारा इस्कॉन का मूवमेंट है वेस्टर्न कंट्रीज में, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सिद्धांत पर आधारित है। क्या सिद्धांत है उसके बारे में लिखते हैं कि मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात, जब नित्यानंद प्रभु चले गए उनके बाद पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भलीभांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। ये था भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो सिद्धांत था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुछ समय पहले तक ये एक धारणा बन गई थी कि सिर्फ वो जो नित्यानंद वंश है, जो नित्यानंद प्रभु के वंशज अपने आप को बोलते हैं कुछ गोस्वामी लोग, वही भक्ति के बारे में प्रचार कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं और वही वास्तविकता में भक्ति कर सकते हैं, भक्ति कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसका बहुत खंडन किया था और ये स्थापना की थी कि भक्ति का जो है कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है और कोई भी प्रचार कर सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो और उन्हीं के इस सिद्धांत के ऊपर ये इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में सदस्य बना रही है।
तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं ना ही विविध शास्त्र करते हैं। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने भी इसका खंडन किया था, रूप गोस्वामी ने भी किया, और अनेक शास्त्र हैं ऐसे, बहुत सारे शास्त्र अभी आएगा, अलग अलग शास्त्रों से कोट करेंगे कि जिसके जन्म पर ये निर्धारण नहीं होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता है, ये कर्म से होता है। जन्म भी है, जन्म भी श्रेष्ठ है, लेकिन जन्म ही श्रेष्ठ नहीं है ना, उसमें कर्म भी होना चाहिए। तो पद्म पुराण से कोट करते हैं। पद्म पुराण में वशिष्ठ मुनि राजा दलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार। सबको अधिकार है माघ मास में, कोई भी स्नान कर सकता है सुबह को, जनवरी फरवरी में, दिसंबर और जनवरी में, है ना, कोई भी स्नान कर सकता है, लेकिन स्नान वही करेगा जो जिस सतोगुणी होगा, है ना? तो उसी प्रकार से भक्ति करने का अधिकार सभी को है, अधिकार तो सबको है, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं करेंगे, वही करेंगे जो सतोगुणी होंगे। फिर स्कंद पुराण में कहा गया है, मयूर ध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। ये स्कंद पुराण में लिखा है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों व गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्र आभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। कौन है ये? शूद्र से भी निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है, ये स्कंद पुराण में। तो पद्म पुराण, स्कंद पुराण। फिर हरि भक्ति विलास में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नमक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है। आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रमाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि किंतु श्रील रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना चाहिए, तब होगा वो। ऐसा नहीं सिर्फ सिर्फ दीक्षा ले ली तो हम हो गए ब्राह्मण ना। दीक्षा लेने के बाद जो नियम है उनका सबका पालन करेगा तब वो ब्राह्मण पद तक जाएगा, ब्राह्मण पद से भी ऊंचा हो जाता है वैष्णव, ऐसा है। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें कथन लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। श्री व्यासदेव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश में भी है कि यदि कोई अपने निश्चित वृत्तिपरक कर्तव्य को भी नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चला जाता है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो भक्त है, भक्ति है, वो जन्म पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत हाई बर्थ होगा, बहुत उच्च कुल में जन्म होगा तभी व्यक्ति भक्ति भक्ति कर सकते हैं। वो किसी भी वर्ण से, किसी भी आश्रम से, किसी भी स्थिति से व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ कर सकता है। और जैसे ही वो भक्ति के विधि विधानों का जो है अच्छे से पालन करता है, किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, तो वो वैष्णव पद पर पहुंच जाता है। वैष्णव मतलब वो स्वाभाविक रूप से उसमें ब्राह्मण के गुण है। जो वैष्णव है वो ब्राह्मण के स्तर तक वो अपने आप ही आ गया, उसको अलग से ब्राह्मण के गुणों का वो नहीं करना पड़ेगा, अलग से जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद प्योरिटी। क्या कोई शुद्धता की आवश्यकता है? चलो मान लीजिए जन्म की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या हमको अपने आप को बहुत शुद्ध करना पड़ेगा भक्ति करने के लिए? अपने व्यवहार को ना, अपने जो है दैनिक दिनचर्या को क्या शुद्ध करना पड़ेगा? तो इसमें लिखा जाता है, एक जगह आएगा प्रायश्चित के बारे में, देखिए।
इसी के अंतर्गत आता है कि भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं। देखिए श्लोक संख्या 48 पर देखिए, तीसरे पैराग्राफ में श्रीमद् भागवतम के 11:32 में लिखा गया है, भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्तिपरक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। फिर करभाजन ऋषि कहते हैं निमि महाराज को, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों को त्याग देता है किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत हो जाता है तो वह न तो ऋणी रहता है न ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। न ही उसे पाप पूर्ण कलमशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तो देखिए वर्णाश्रम सिस्टम में जो हमारे वृत्तिपरक कार्य हैं, जैसे ब्राह्मण के हैं, क्षत्रिय के हैं, वैश्य के, शूद्र के, गृहस्थ के, ब्रह्मचारी के, वानप्रस्थ के और सन्यासी के, बहुत सारे कर्तव्य दिए गए हैं। तो उन कर्तव्यों को भी ठीक ठीक से पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि जब वो बिल्कुल अच्छे से हम पूरा करेंगे, कुछ लोग ये बोलते हैं कि पहले जो हमारा कर्तव्य है, मान लीजिए गृहस्थ है तो गृहस्थी के धर्म को बिल्कुल ठीक ठीक पालन करेंगे तभी आप भक्ति कर सकते हैं। आप ये तो धर्म का पालन कर नहीं रहे हो कर्तव्यों का ठीक से और चले हो भक्ति करने के लिए, ऐसे है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग तर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि ये जो वर्णाश्रम धर्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी त्याग करके व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है, ऐसा है। ये तो इसलिए किया जाता है वर्णाश्रम धर्म, इसलिए है क्योंकि स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अपना कार्य करेगा ही। तो वो कार्य कैसे किया जाए कि वो धीरे 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 भगवान की तरफ जो है अग्रसर हो व्यक्ति। कोई ब्राह्मण है, मान लो कोई क्षत्रिय है, तो उसकी वृत्ति है ऐसे लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना ना, रजोगुण है उसके अंदर। तो उस व्यक्ति को भक्ति के स्तर तक लाने के लिए क्या है कि उसके उसके बहुत सारे कर्तव्य बना दिए हैं। क्षत्रिय धर्म के ही बहुत एक धर्म की पूरी परिभाषा दे दी गई है, कैसे एक क्षत्रिय को अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे फिर ऊंचे स्तर पर बढ़ता है आगे की ओर और भक्ति को स्वीकार करता है ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बिना क्षत्रिय का धर्म ठीक ठीक पालन किए बिना व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, करभाजन ऋषि बोलते हैं कि उस व्यक्ति को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जो व्यक्ति भक्ति भगवान की शरण ग्रहण कर लिया है। और दूसरा चीज मैं बता रहा था कि क्या बहुत शुद्धता की आवश्यकता है भक्ति करने के लिए, प्योरिटी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर करभाजन ऋषि का ही ये बता रहे हैं जो निमि महाराज को बताते हैं। करभाजन ऋषि कहते हैं कि भक्ति में मान ली कोई व्यक्ति बहुत पाप किया हो पहले, भक्ति में आने से पहले, तो उन पापों के प्रायश्चित के लिए अलग से कार्य नहीं करना पड़ता है। यदि शुद्धता पात्रता होती कि जो व्यक्ति शुद्ध होगा वही भक्ति कर पाएगा, तो फिर क्या होता है कि भाई जो जितना पाप किया उतना उसको पहले सफाई करो, फिर उसके बाद भक्ति कर पाओगे। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है। भक्ति करने से ही वो अपने आप शुद्धता आ जाती है ना। ऐसा नहीं बोला जाता कि आप पहले जो है अपने सारी जो जितनी गंदी आदतें हैं उनको बिल्कुल हटा करके आओ तभी आप भक्ति कर सकते हो, ऐसा नहीं है। भक्ति अपने आप से शुद्ध कर देती है। यदि कोई भक्त मान लीजिए भक्ति कर रहा है और एकाएक उससे कोई पाप हो गया, तो वहीं कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि उसको पहले कुछ प्रायश्चित करना चाहिए फिर दोबारा से भक्ति अपना माला करनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। उसको वहीं पर सावधान होकर के खूब मेहनत करके भक्ति करनी चाहिए। भक्ति ही उसका प्रायश्चित है। पाप का जो प्रायश्चित है, भक्ति मार्ग में यदि उससे पाप हो गया, उसको सावधान हो जाना चाहिए अपने गुरु को बता करके और जो है अपना वो भक्ति में ही लग जाना चाहिए दोबारा से, बहुत जो है दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के। उसकी भक्ति ही उसका प्रायश्चित है। ठीक है, कोई अलग से पश्चाताप करने की, प्रायश्चित करने की उसका आवश्यकता नहीं होती है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि भक्ति में शुद्धता की भी जरूरत नहीं है। शुद्धता भी भक्ति ही क्रिएट करती है। होती है शुद्धता की जरूरत, लेकिन अलग से जुटाने की जरूरत नहीं है। वो भक्ति अपने आप जो है उस भक्त को शुद्ध बना देगी। उसका आचार व्यवहार सब चीज उसकी शुद्ध हो जाएंगी अपने से। ठीक है, ये हुआ वर्णाश्रम धर्म के। मैंने आपको बता दिया कि वर्णाश्रम धर्म पर भक्ति निर्भर नहीं है, ऐसा है। ठीक है, वर्णाश्रम जरूरी वो हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, क्योंकि वृत्तियों को तो लगाना ही है, कहीं ना कहीं इंगेज करना है व्यक्ति के। हर अलग अलग प्रकार की वृत्तियां हैं,
तो वर्णाश्रम उसमें सहयोग कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति वर्णाश्रम सिस्टम पर निर्भर है। बिना वर्णाश्रम के नियम पालन ठीक ठीक से किए बिना व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद यही सब है इस पूरे अध्याय में। इसमें आप देख लीजिएगा, लास्ट में करवाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, लास्ट पेज पर देखिए 50 नंबर पर, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित निषिद्ध कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। वो अंदर से ही भगवान जो है उसको शुद्ध कर देते हैं, उसको अलग से प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये अध्याय 5 खत्म हो गया है। ठीक है, अभी 15 मिनट का ब्रेक है। हम लोग 2 बजे मिलेंगे। सब लोगों को नींद आ रही है, सब लोग थोड़ा जो है स्नान कर लें या मुंह धो लें। अभी पूरा 15 मिनट है हमारे पास। मेरी घड़ी में 1:45 हुए हैं, आपकी में बजे होंगे 2:45, है ना। तो हम लोग 2 बजे मिलेंगे, यानी कि म्यांमार के हिसाब से 3 बजे मिलेंगे। ठीक है, 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट तक आप लोग थोड़ा टहल लीजिए। देखिए ये जो क्या है कि इसमें बहुत बहुत सारी चीजें ऐसे श्लोक नहीं है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा ऐसा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आप इसको अपने से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। ये तो मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा एक आउटलुक दे रहा हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना है। आपको खुद से पढ़ना होगा ये सब चीजें। जहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट समझने लायक होता है कि बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, समझाना है, उसको मैं समझा देता हूँ अलग से, वरना वो सब उसमें से रीडिंग ही लगानी है। ठीक है, तो अभी हम अगला अध्याय पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग नहीं आए हैं उनको भी अभी जोड़ लीजिए, वो हमारी भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। 64 अंग है भक्ति के, 64 अंग। फिर अगले अध्याय इन्हीं की व्याख्या करने में बीतेंगे, अगले कुछ अध्याय, तो उसको मैं अभी पढ़ाऊंगा। 15 मिनट का अभी गैप है। ठीक है, तो हम अब से 15 मिनट बाद मिलेंगे। हरे कृष्णा। 6